नजरअंदाज करने वालों सब्र रखो, हम भी नजर आएंगे। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। जो आप लोगों को नजरअंदाज करते हैं, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वो सब भी आप लोगों को देखने के लिए तरस जाए या फिर आप लोगों के साथ बैठने के लिए तरस जाए। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए जरूरी है ये जानना कि आने वाले टाइम में एक फार्मेसी का, आने वाले टाइम में फार्मासिस्ट का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या होगी फार्मेसी की वैल्यू, क्या होगी एक फार्मासिस्ट की वैल्यू। आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, फ्यूचर ऑफ फार्मेसी और फ्यूचर ऑफ फार्मासिस्ट दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं था कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूं, कुछ सालों पहले की अगर मैं बात करूं, बिकॉज जैसा फ्यूचर फार्मेसी का है वैसा ही एक फार्मासिस्ट का होगा। लेकिन अब रेशो जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो गया है। फार्मेसी का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, नो डाउट, बहुत ब्राइट है, बहुत 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 ज्यादा ब्राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है जी, फार्मेसी का फ्यूचर जो है वो बहुत 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 ज्यादा ब्राइट है। लेकिन क्या एक फार्मासिस्ट का फ्यूचर ब्राइट है, ये तो सोचने वाली बात है। बिकॉज आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में क्या बन जाएंगे, फार्मासिस्ट बन जाएंगे, है ना। फार्मेसी तो आप नहीं बनेंगे कि भाई हमने फ्यूचर जो देखना है वो फार्मेसी का देखना है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो कंटिन्यू ग्रोथ करेंगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो आने वाले टाइम में, आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली है। कंटिन्यू ग्रोथ होगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की। लेकिन क्या फार्मासिस्ट की ग्रोथ होगी, तो इसी के ऊपर आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खुद सोच के देखिए, आज के टाइम में कितने फार्मासिस्ट हो गए हैं। पहले, अब से 2 से 3 साल पहले, लगभग 4 साल पहले गांव देहात में जब आप देखते थे तो फार्मेसी के कितने स्टूडेंट निकलते थे, ज्यादा स्टूडेंट नहीं निकलते थे, किसी को ज्यादा पता भी नहीं था फार्मेसी के बारे में, फार्मासिस्ट के बारे में। लेकिन अब अगर हम देखें तो 12th के बाद हर फोर्थ स्टूडेंट ये बोल रहा है कि मुझे फार्मेसी करनी है, या किसी के घर वाले गार्जियन बोल रहे हैं, किसी का रिलेटिव बोल रहा है कि बच्चे को फार्मेसी करवा दो, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, फार्मेसी का बहुत फ्यूचर है ना। अब जब इतने स्टूडेंट्स कंज्यूम हो जाएंगे भाई, तो फिर कहाँ पे, जब हर घर में फार्मासिस्ट हो जाएगा, हर घर में फार्मासिस्ट होने के बाद वो बोलेगा कि भाई मुझे अपना खुद का काम करना है, मेडिकल स्टोर खोलना है, तो उसमें डाटा स्पेस भी तो होना चाहिए, है ना भाई। उसमें स्पेस भी तो होना चाहिए कि एक स्टोर यहाँ खुल गया, एक यहाँ खुल गए, एक ही गांव में अगर 4 से 5 स्टोर खुल गए तो फिर चलेंगे कैसे वो। तो इतने स्टार्टअप्स अगर हो जाएंगे तो वो भी फ्लॉप हो जाने हैं। अब इतने फार्मासिस्ट ये कंज्यूम कैसे होंगे, किसका फ्यूचर ब्राइट है, किसका फ्यूचर नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, फार्मेसी एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है। फार्मेसी करना चाहते हो बिल्कुल करो, बेझिझक करो, लेकिन पहले दिन से ये सोच के, संकल्प करके आपने फार्मेसी करनी है कि मुझे इसमें कुछ सीखना है। बिकॉज कल जब आप जाओगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जाके किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे, किसी के भी सामने बैठोगे, एचआर के सामने बैठोगे, तो वो ये देखेगा कि आप उसकी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, ना कि वो किसी ऐसे ऐरे गहरे को ले जाके बिठा लेगा। फिर तो वो बोलेगा ये काम तो, ये ट्रेनिंग तो मैं बीएससी वाले को भी दे दूंगा, तो वो भी मेरे लिए इतना काम करेगा, मैं तुझे 10,000 क्यों दूं, मैं तुझे 12,000 क्यों दूं, मैं 8,000 में बीएससी वाला ले आऊंगा इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री को पूरा कैप्चर कर रहे हैं बीएससी वाले, जो कि इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप जाके देखोगे मोस्टली बैठे हुए हैं कौन बैठे हुए हैं, बीएससी वाले बैठे हुए हैं, है ना, जो बिल्कुल लेबर लेवल से काम करते हैं, वो सब बीएससी वाले वहां पे कंज्यूम हो रहे हैं, है ना। हो तो बी फार्म वाले भी रहे हैं, डी फार्म वाले भी रहे हैं, लेकिन कंपटीशन तो आपका जो है वो डबल हो गया ना, वहां पे कंपटीशन आपका डबल हो गया। तो अपने आप को इतना तैयार करना है, आपने इन 4 सालों में इतना तैयार करना है कि जब 4 साल बाद आप जाएं किसी भी इंटरव्यू के लिए, पहले तो आपका सिलेक्शन प्लेसमेंट से ही हो जाए तो वो तो बहुत बेस्ट है, लेकिन जब 4 साल बाद आप जाएं इंटरव्यू के लिए तो सामने वाला बंदा आपको खुद ऑफर ना करे सैलरी, आप उसे बताएं कि आप कितनी सैलरी लेना चाहते हो, आप ऑफर करें, राइट। आप बताएं कि आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो सैलरी, अपनी नॉलेज की, अपने काम की, अपने एक्सपीरियंस की, सारी चीजें सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ बंदा काम का है, राइट। तो उसके लिए खुद पे काम करना होगा। अगर 4 साल बाद ये सोचोगे कि आपको करना क्या है फ्यूचर में, तो फिर आपका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। आपका फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है। फार्मेसी के फ्यूचर से आपका फ्यूचर बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। फ्यूचर ऑफ फार्मेसी बहुत 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 ब्राइट है, बट फ्यूचर ऑफ फार्मासिस्ट
एक फार्मासिस्ट पे, एक फार्मेसी के स्टूडेंट पे मैटर करता है कि आपने अपना फ्यूचर कैसा बनाना है। पॉइंट्स आई होप सारे आपके क्लियर हुए होंगे, समझ में आया कि आपका फ्यूचर सिर्फ आपके हाथ में है, आपने बनाना कैसे, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, आपको अपने बेसिक्स पे काम करना है, ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी पे काम करना है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के मुझे पढ़ना है। बीएसपी फार्मेसी ने आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर से एमसीक्यूज वगैरह भी प्रिपेयर करवा दिए हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको हर यूनिट के बाद एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें कि आप एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। जस्ट बिकॉज क्यों, ये इसलिए जस्ट इसीलिए कि जब बी फार्म आप कर लेते हो उसके बाद रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ गई, बीएसएफ फार्मासिस्ट की आ गई, अभी जैसे कि एनएचएम फार्मासिस्ट नेशनल हेल्थ मिशन की बहुत सारे स्टेट्स में वैकेंसी आई है, यूपी में भी काफ़ी बड़ी वैकेंसी देखने को मिली, राजस्थान में वैकेंसी आई, केरला में वैकेंसी आई, गुजरात में वैकेंसी आई, मतलब हाल ही में 2022 में इतनी वैकेंसीज हमें देखने को मिली। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको दोबारा प्रिपरेशन करनी होगी। एमसीक्यूज पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, सॉल्व करना नहीं आता। एमसीक्यूज के कोई काम नहीं है सेमेस्टर एग्जाम्स में, लेकिन बीएसपी फार्मेसी सिर्फ आपको पास करवाने के लिए नहीं सोचता है, हम सोचते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपके फ्यूचर में आपने क्या करना है। तो उसके लिए जो एक्सरसाइज बीएसपी फार्मेसी आपको प्रोवाइड करवाएंगे टीचर्स, वो आपने सॉल्व करनी है। एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज, थ्योरी आपको अभी काम आएगी लेकिन एमसीक्यूज आपको 4 साल बाद काम आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करो, गवर्नमेंट जॉब लो और फट से सेटल हो जाओ, कोई कुछ करना ही नहीं है। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपके बेसिक्स क्लियर हो, ठीक है, कुछ नहीं आना, रिटन पेपर आएगा, रिटन पेपर क्लियर करो कि फिजिकल नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई आर्मी की नेवी की जॉब नहीं है, ठीक है, कि वहां पे आपको फिजिकल भी देना होगा। हाँ, फार्मासिस्ट के लिए अगर आर्मी में आप जा रहे हो तो थोड़ा बहुत फिजिकल होता है, लेकिन हाँ रिटन एग्जाम में अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट कर लो इन 4 साल में। बस यही मोटिव है बीएसपी फार्मेसी का, वरना हमें क्या जरूरत पड़ रही है कि आपको एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवाएं। मैं नहीं चाहती हूँ 4 साल बाद दोबारा से आप कोचिंग सेंटर्स में 20, 25, 30, 35, 40 हजार रुपए इन्वेस्ट करें और फिर अपना टाइम इन्वेस्ट करें। नहीं जी, इतना टाइम नहीं है। आपके पेरेंट्स ने आप पे बहुत पैसा खर्च करना है 4 साल में, उसके बाद वो आपसे बहुत कुछ एक्सेप्ट करेंगे कि 4 साल बाद हमारा बेटा हमारे लिए ये करेगा या हमारी बेटी हमारे लिए ये करेगी। तो उसके लिए अपने आप को आज से अभी से प्रिपेयर करो, एक टारगेट सेट करो, वो बहुत जरूरी है। जब आप टारगेट सेट कर लेते हो तो फिर आपको धीरे धीरे वो स्टेप्स चलने हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप्स चलने होंगे, उसमें हेल्प करेगा बीएसपी फार्मेसी आपकी। अभी जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि वहां पे आप 1 से 1.5 GB डाटा में बहुत सारे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, शॉर्ट्स के फीचर आए हैं एप्लीकेशन में, बहुत इजी इंटरफेस आप लोगों के लिए है, परफेक्ट एप्लीकेशन, परफेक्ट कंटेंट, परफेक्ट टीचर्स के साथ। बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा फ्यूचर ऑफ फार्मेसी सोचने वाली बात है, फार्मेसी का फ्यूचर बढ़िया है, लेकिन आपकी पोजीशन ये है, आपने आज और अभी सोचना है कि आपको अपना फ्यूचर कैसा बनाना है। आपको अगर एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनना है तो आपको आज सोचना पड़ेगा, अभी सोचना पड़ेगा। फॉरेन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पहले विदेशों में क्या बोला जाता था, ब्लैक डॉग्स बोला जाता था इंडियंस को, लेकिन आज के टाइम में इंडियंस के लिए इतनी सारी वैकेंसीज निकालती हैं फॉरेन कंट्रीज, बहुत सारी, बिकॉज पता है इंडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, राइट, बहुत ज़्यादा उनके पास कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट्स हैं, लेकिन क्या करना है, उन्हें स्कोप नहीं मिल पाता, इसीलिए बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रही हैं। और अभी वही इंडियंस वहाँ पे बैठ रहे हैं, उनके हेड ऑफिस में बैठ रहे हैं, है ना, कहीं पे एचआर हैं, तो इस तरीके की जॉब्स भी हैं फॉरेन कंट्रीज में। तो आप लोग फॉरेन कंट्रीज के साइड भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए स्किल्स होने चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, वो स्किल्स आपके डेवलप होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, अवेयर होने चाहिए। अब आप 4 साल बाद सोचोगे फॉरेन जाना है तो बस फिर तो आप जा चुके। इन 4 सालों में सोचो ना कि आपने करना क्या 4 साल के बाद, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अगर आप बीएसपी फार्मेसी से जुड़े रहोगे तो आपको पता चलती रहेंगी। आपको दुबई फार्मासिस्ट कैसे बनना है, आपको कनाडियन फार्मासिस्ट कैसे बनना है, आपको ऑस्ट्रेलियन फार्मासिस्ट कैसे बनना है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे,
बहुत सारे पॉडकास्ट भी हैं जिसमें एक्सपर्ट्स ने आके बताया कि आप लोग कैसे जा सकते हैं अदर कंट्रीज में और एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, राइट। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।